Hello guys, welcome to Abhinav classes. My name is अभिमन्यु कुमार. I am faculty in physics. देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्रैश कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं और क्रैश कोर्स में हम बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे लेक्चर्स बाय. लेकिन हम क्रैश कोर्स को यानी टोटल फिजिक्स को हम 5 ब्रांच में देखेंगे, वो भी लेक्चर्स बाय, जो कि फर्स्ट पार्ट्स में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट से जितना भी इम्पोर्टेंस यानी क्लास 12th के लिए जितना भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस उसको हम देखेंगे. उसके बाद ऑप्टिक्स देखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट देखेंगे, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स देखेंगे और लास्ट में हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. लेकिन सबसे पहले हम क्या देखेंगे, करंट देखेंगे यानी इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे. और इलेक्ट्रिक करंट से जितना भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस है उसको हम बारी बारी करके डिस्कस करेंगे. और इससे पहले जितने भी लोग क्लास 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मेरे वीडियो को पार्ट्स बाई करके ज़रूर देखिएगा. ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम जितना भी डिस्कस करेंगे वो खास करके बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंस होगा. लेकिन इससे पहले मेरे YouTube चैनल को जितने भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. देखिए आज के लेक्चर्स में हम इलेक्ट्रिक करंट के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं. जैसे इलेक्ट्रिक करंट में हम लेक्चर्स 1 में देखेंगे अनुगमन वेग क्या होता है और धारा घनत्व क्या होता है, और अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच एक रिलेशंस कैसे क्रिएट करते हैं, जो कि आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, इसको हम समझ लेंगे. उसके बाद हम देखेंगे धारा घनत्व क्या होता है, ये भी समझ लेंगे. और उसके बाद एक दूसरे में यानी अनुगमन वेग और धारा घनत्व एक दूसरे से रिलेशंस कैसे क्रिएट करते हैं, फिर इसके बारे में देखेंगे. क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ चुका है और सब्जेक्टिव में भी पूछ चुका है. लेकिन यह बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है. तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुगमन वेग. देखिए यहाँ पर देखेंगे अनुगमन वेग. अब देखिए यहाँ पर अनुगमन वेग को हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अनुगमन वेग को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सबसे पहले इसको लिखने से पहले हम समझेंगे कि अनुगमन वेग होता तो क्या है, कैसे हम समझते हैं अनुगमन वेग है. तो सबसे पहले हम समझते हैं अनुगमन वेग के बारे में. देखिए यहाँ पर अनुगमन वेग को समझने के लिए सबसे पहले कोई कंडक्टर ऑफ वायर लेते हैं. यानी कंडक्टर ऑफ वायर के मतलब होता है कोई चालक तार लेते हैं, यानी कोई तार लेते हैं. तो हम जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर ऑफ वायर यानी चालक तार लेते हैं तो उस चालक तार का एक अपना लेंथ होता है, यानी एक अपना लंबाई होता है. यानी लंबाई क्या होता है, कुछ नहीं तो एल मान लेते हैं. ये लंबाई क्या है, एल है. और उस कंडक्टर ऑफ वायर को किसी बैटरी से कनेक्टेड कर देते हैं, यानी किसी बैटरी से क्या कर देते हैं, कनेक्टेड कर देते हैं. तो हम जानते हैं कि ऑलरेडी हम जानते हैं कि बैटरी में 2 टर्मिनल लगी रहती है. एक टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल लगा रहता है और दूसरा का निगेटिव टर्मिनल लगा रहता है. एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा का निगेटिव टर्मिनल. लेकिन हम जानते हैं कि करंट का जो फ्लो होता है वो निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज के तरफ होता है. यानी जो धारा का प्रवाह होता है वह पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज के तरफ होता है, यानी धन आवेश से ऋण आवेश के तरफ होता है. तो देखिए यहाँ पर जैसे ही कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से तो उसमें करंट फ्लो हो जाता है उस कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर. और हम जानते हैं कि कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही हम बैटरी की सहायता से कनेक्टेड किए तो वह फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक रैंडमली मोशन के साथ यानी जिग जैग मोशन में गति करने लगते हैं. तो जो गति करते हैं उसी गति को हम अनुगमन वेग के नाम से जानते हैं. तो गति करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स
और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एटम क्या कर देता है, एब्जर्व कर लेता है, यानी अपने में एब्जर्व कर लेता है। तो देखिए यहाँ पर एटम एब्जर्व कर लिया तो इसका निगेटिव इन्फ्लुएंस हो, इसका मान क्या हो गया, एटम का बढ़ गया। तो यहाँ पर अनेकों फ्री इलेक्ट्रॉन से ऐसा ही तो जो इसके माध्यम से जो गति क्रिएट होता है, जो मोशन क्रिएट होता है, मूविंग, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूविंग करने के बाद, इसी को हम अनुगमन वेग के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फिगर पर आते हैं, फिगर को हम समझते हैं। सबसे पहले कोई कंडक्टर ऑफ वायर बना लेते हैं, यानी चालक तार। ये क्या है, कोई चालक तार है, चालक तार है। इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर ऑफ वायर। क्या बोलते हैं, कंडक्टर ऑफ वायर, कंडक्टर ऑफ वायर। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चालक तार, चालक तार, चालक तार। अब देखिए यहाँ पर कंडक्टर ऑफ वायर है, तो इस कंडक्टर ऑफ वायर का एक अपना लेंथ होता है, यानी एक लंबाई होता है। इसका कुछ लंबाई नहीं दिया है तो अपने मन से क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई क्या है, एल है। और देखिए इस कंडक्टर ऑफ वायर को, यानी चालक तार को किसी बैटरी से कनेक्टेड कर देते हैं, किसी बैटरी से क्या कर देते हैं, कनेक्टेड कर देते हैं। तो यहाँ पर कोई बैटरी है, इससे हम कनेक्टेड कर दिए। तो देखिए तो यहाँ पर कनेक्टेड कर दिए। ये क्या है, बैटरी है, यानी बैटरी है। अब बैटरी में कितना टर्मिनल होता है, 2 टर्मिनल होता है। एक जो बड़ा वाला साइन इंडिकेट करता है वो पॉजिटिव चार्ज का, और छोटा वाला साइन इंडिकेट करता है निगेटिव चार्ज का। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर जो करंट का फ्लो होगा वह निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज इधर है तो धारा इधर के तरफ बहेगा, यानी आई इधर के तरफ बहेगा, इधर के तरफ बढ़ेगा, और यहाँ पर भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर करंट 2 पार्ट में बच जाएगा, यहाँ पर I1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका करंट क्या मिलेगा, I के बराबर ही मिलेगा। अब यहाँ तक तो हम समझ लिए। और देखिए यहाँ पर जैसे ही हम बैटरी के सहायता से कनेक्ट किए तो इस कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्री रहते हैं। ये क्या है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं कि एनी टाइम यह फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं। ये क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं। ऐसा ही बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखिए यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो यह फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो जैसे ही किसी बैटरी से सहायता से कनेक्टेड किए तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली रिमूव करने लगते हैं, यानी रेंडमली गति करने लगते हैं, यानी मोशन करने लगते हैं। तो यह मान लेते हैं रेंडमली गति करने लगते हैं, तो यह U1 वेग से गति किया मान लेते हैं। ये भी मान लेते हैं सपोज डेट U2 वेग से गति किया, ये भी मान लेते हैं सपोज डेट U3 वेग से गति किया, ये भी मान लेते हैं सपोज डेट U4 से गति किया। यानी रेंडमली मोशन में यह क्या करते हैं, यह इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमने लगते हैं इस कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर। तो देखिए यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी रेंडमली के मतलब क्या होता है, रेंडमली के मतलब होता है कोई डायरेक्शंस फिक्स नहीं होता है, यह किसी भी डायरेक्शंस में रोटेट करने लगते हैं, यानी जिग जैग मोशन में। जिग जैग मोशन क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा गति। अभी क्या हो रहा है, टेढ़ा मेढ़ा गति में यह फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमने लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो हम समझ गए, फिर यहाँ पर भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसको लिख देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और देखिए यहाँ पर जब भी हम करंट यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट किए तो यह फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली क्या करते हैं, U1 वेग से क्या करते हैं, रिमूव करने लगते हैं, यानी घूमने लगते हैं। तो यहाँ पर एक एटम होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक एटम मौजूद होता है। तो यह एटम इस फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रीएब्जर्व कर लेता है। क्या कर लेता है, एब्जर्व कर लेता है। यहाँ पर क्या कर लेता है, एब्जर्व कर लेता है। तो एब्जर्व कर लिया तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है इसका क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया। सेम उसी तरह भी यहाँ पर कोई
फ्री इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पर कोई एटम है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही यू वेग से रिमूव करना चालू किया तो यह एटम इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया, एब्जर्व कर लिया। फिर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही किसी कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर घूम रहा है, रेंडमली घूम रहा है, तो यहाँ पर कोई एटम मौजूद रहता है और यह एटम इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एब्जर्व कर लेता है। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, यहाँ पर भी एटम क्या कर लेता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एब्जर्व कर लेता है। फिर यहाँ पर भी वही कंडीशन है, एटम फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है, एब्जर्व कर लेता है। जब एब्जर्व कर लेता है, इसको हम बोलते हैं, मान लेते हैं ये फर्स्ट पॉइंट, मान लेते हैं ये फर्स्ट, मान लेते हैं ये फर्स्ट पॉइंट है, और यहाँ पर क्या है, एंड, यहाँ पर एंड हो गया। तो यहाँ पर जो एटम है ये जैसे ही एब्जर्व कर लेगा तो इस एटम का निगेटिव इन्फ्लुएंस का मान बढ़ जाता है, और वैसे वैसे बहुत सारा इस कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर फर्स्ट, यानी यहाँ पर क्या है, फर्स्ट, और यहाँ पर क्या हो गया, एंड हो गया। तब इसी को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। अब देखिए, तो यहाँ पर तो हम समझ गए। तो देखिए यहाँ पर समझ गए, तो यहाँ पर समेशन यू का वैल्यू होता है वह 0 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एटम क्या कर रहा है, एब्जर्व कर रहा है। तो जो यहाँ पर वेलोसिटी का, यानी जो वेलोसिटी है u1 u2 और u3 और u4, इसका वेक्टर सम 0 के बराबर होगा। क्या होगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 बराबर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसका वेक्टर सम क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। अब देखिए, तो यहाँ पर तो हम समझ गए। अब इसका डिफाइन कैसे करते हैं। अब यहाँ पर डिफाइन करने की बात आई है, तो देखिए यहाँ पर डिफाइन कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे डिफाइन करते हैं। ये क्या है, चालक तार है, और इस चालक तार के सिरों पर के बीच के विभवांतर क्या है, बैटरी है। क्या है, बैटरी है। देखिए यहाँ पर कैसे डिफाइन करते हैं। यदि किसी चालक तार के सिरों पर के बीच के विभवांतर लगाया जाता है, यानी यहाँ चालक तार है और इस चालक तार पर सिरों पर के बीच के विभवांतर यानी किसी बैटरी के सहायता से कनेक्ट कर देते हैं, यानी कनेक्टेड कर देते हैं, तो इस कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि अपने लंबाई के दिशा में गति करने लगते हैं, यानी मूवमेंट करने लगते हैं, यानी मोशन करने लगते हैं। तब इसी को हम अनुगमन वेग के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब किसी चालक के सिरों पर, क्या लिखेंगे, जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है, तो जब किसी चालक के सिरों पर के विभवांतर, ये क्या है, कोई चालक है यानी कंडक्टर ऑफ वायर है, और इस कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर क्या लगाते हैं, चालक के सिरों पर के विभवांतर यानी किसी बैटरी के सहायता से कनेक्ट कर देते हैं। विभवांतर लगाया जाता है तो चालक तार के इलेक्ट्रॉन्स, चालक तार के अंदर के इलेक्ट्रॉन अपने लंबाई के दिशा में गति करने लगते हैं, तब उसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग कहते हैं।
अब जरा इस पॉइंट पर हम गौर करेंगे। अनुगमन वेग किसको कहते हैं? यदि किसी चालक के तार के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है, विभवांतर का मतलब क्या है? किसी कंडक्टर ऑफ वायर को हम किसी बैटरी के सहायता से कनेक्ट कर देते हैं, तो उस कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वह रिमूव यानी मोशन करने लगते हैं, यानी गति करने लगते हैं। तब इसी को हम अनुगमन वेग कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग। देखिए सिंपल से वर्ड में समझेंगे, ये क्या है? कोई चालक तार है और इस चालक तार को किसी बैटरी से सहायता से कनेक्ट कर दिए, तो इस चालक तार के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो वह क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं, यानी घूम रहे हैं, यानी मोशन कर रहे हैं, यानी रेंडमली क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। तो उसके थ्रू जो मोशन होता है, इसी मोशन को हम अनुगमन वेग के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? अनुगमन वेग के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम वीडी द्वारा निरूपित करते हैं। तो लिखेंगे वीडी, इसे वीडी दोबारा निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? वीडी द्वारा निरूपित करते हैं। और देखिए यहाँ पर यह कैसा क्वांटिटी है, यहाँ पर जरा गौर करेंगे। यहाँ पर क्या है? मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शंस भी है। जिससे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों होता है, यानी परिमाण और दिशा दोनों होता है, तो वह क्वांटिटी होती है, वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है। यानी यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। अब देखिए यहाँ पर हम गौर करेंगे, यहाँ पर वीडी से सूचित करते हैं वीडी। सबसे पहले यहाँ पर वीडी को हम क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग, अनुगमन वेग। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आप ड्राइव करते हैं इसका। देखिए इस कंडक्टर ऑफ वायर की लंबाई क्या है? एल है, यानी चालक तार की लंबाई क्या है? चालक तार की लंबाई, तार की लंबाई। और देखिए एक कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रिमूव करता है, तो उसके रिस्पेक्ट में कुछ समय लगता है, यानी कुछ टाइम लगता है। तो यहाँ पर समय बटा समय। तो देखिए यहाँ पर अनुगमन वेग को हम वीडी से निरूपित करते हैं। और चालक तार की लंबाई क्या है? यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई क्या है? एल है। तो यहाँ पर एल और समय के मान क्या होता है? टी। तो यहाँ पर देखिए तो फॉर्मूला क्या क्या आ गया? अनुगमन वेग बराबर एल बटा टी, यानी कंडक्टर ऑफ वायर के लेंथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ कंडक्टर ऑफ वायर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी जो आपका चालक तार की लंबाई क्या है? एल और समय का वैल्यू क्या है? टी। इसी को रेशियो को हम क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग। अब देखिए यहाँ पर एसआई मात्रक देख लेते हैं। एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए यहाँ पर वीडी बराबर क्या होता है? एल बटा टी। अब देखिए तो यहाँ पर एल को क्या बोलते हैं? एल क्या है? लंबाई है, और टी क्या है? समय। तो लंबाई की क्या होता है? मीटर, और समय की क्या होता है? सेकेंड होता है ना जी। तो देखिए यहाँ पर सेकेंड को ऊपर भेजेंगे तो सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा। ये क्या हो गया? मात्रक हो गया। अब बीमा देख लेते हैं। बीमा देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या जानते हैं? वीडी बराबर क्या होता है? एल बटा टी। तो देखिए यहाँ पर एल है और यहाँ पर टी है। तो देखिए यहाँ पर एल, तो एल लिख दिया, और टी यहाँ पर प्लस में है और ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, यानी t-1। ये क्या हो गया? आपका बीमा हो गया। अब यहाँ तक तो हम देख लिए, ये बहुत अच्छे से हम लोग देख लिए। शायद आप लोगों को, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे धारा घनत्व। अनुगमन वेग तो हम देख लिए, अब धारा घनत्व देखेंगे। मेरे वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर बने रहिए, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप देखते चलेंगे। क्रैश कोर्स को लेक्चर्स बाय ज़रूर देखिए, कैसे कि यहाँ पर जितना भी लेक्चर्स हम पढ़ाएंगे उसमें से अधिकतर लेक्चर्स आपका बोर्ड एग्जाम्स में 12th में रहवे करेगा, एकदम कन्फर्म है। और ऑब्जेक्टिव के लिए भी हम वीडियो तैयार करेंगे। तो देखिए अब कब क्या देखेंगे? अनुगमन वेग तो हम देख लिए, अब देखने वाले हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व, और धारा घनत्व को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? करेंट डेंसिटी। करेंट डेंसिटी,
क्या बोलते हैं, करेंट डेंसिटी। अब सबसे पहले यहाँ पर करेंट डेंसिटी समझेंगे क्या होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले कोई कंडक्टर ऑफ वायर लेते हैं, यानी कंडक्टर ऑफ वायर के मतलब क्या होता है, चालक तार। तो जानते हैं कि कोई भी हम कंडक्टर ऑफ वायर लेते हैं तो उस कंडक्टर ऑफ वायर का एक अपना लेंथ होता है, यानी लंबाई होता है। जब लंबाई होगा तो उसका क्या होगा, एरिया होगा। और उस कंडक्टर ऑफ वायर में हम करंट दे देते हैं, करंट दे देते हैं, यानी आई करंट देते हैं। तो उसी करंट और एरिया के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व, यानी करंट डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। और करंट डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, जे द्वारा डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे ये क्या है, कोई कंडक्टर ऑफ वायर है। क्या है, कोई कंडक्टर ऑफ वायर है। इसको हम क्या बोलते हैं, चालक तार। चालक तार क्या है, चालक तार है। और इस चालक तार का मान लेते हैं कुछ ना कुछ एक अपना लंबाई होता है। मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई क्या है, एल है। ये मान लेते हैं क्या है, एल है, कुछ नहीं तो क्या है, एल। और इस कंडक्टर ऑफ वायर के एक अपना पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। पृष्ठ क्षेत्रफल कुछ नहीं तो क्या मानते हैं, ए है। क्या है, ए है। और इस कंडक्टर ऑफ वायर यानी चालक तार के अंदर करंट दे देते हैं, यानी आई दे देते हैं। देखिए यहाँ पर करंट दे दिए, क्या दे दिए, करंट दे दिए। तो यहाँ पर जो करंट प्रवाहित हो रहा है और और यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल। तो जो करंट और पृष्ठ क्षेत्रफल के रेशियो जो होता है, उसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व, यानी करंट डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। तो सिंपल से वर्ड में हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या लिखेंगे, यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो, प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के पृष्ठ क्षेत्रफल ये हो तो उसे हम धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। देखिए यहाँ पर धारा घनत्व किसको बोलते हैं, एक कंडक्टर ऑफ वायर है। और इस कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट दे देते हैं। तो यहाँ पर करंट आई दिए, तो इस कंडक्टर ऑफ वायर का क्षेत्रफल क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल ए है। और करंट और पृष्ठ क्षेत्रफल के रेशियो यानी अनुपात को हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी के नाम से जानते हैं। अब जरा इस पॉइंट पर हम गौर करेंगे। और धारा घनत्व को हम जे द्वारा सूचित करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, धारा घनत्व को किससे सूचित करते हैं, कैप जे द्वारा सूचित किया जाता है। और यह कैसा क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें भी डायरेक्शंस अवेलेबल है। जब डायरेक्शंस अवेलेबल होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है तो वह कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यह कैसा क्वांटिटी है, यह सदिश राशि है, सदिश राशि है। अब देखिए तो यहाँ पर अब समझ गए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या समझते हैं। और देखिए यहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, ए पृष्ठ क्षेत्रफल में उपस्थित करंट क्या है, आई है। क्या है, आई है। क्या है, आई है। तो यानी 1 में क्या उपस्थित हो जाएगा, आई बटा ए। क्या हो जाएगा, आई बटा ए। और यहाँ पर करंट डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, जे से। तो जे बराबर क्या हो जाएगा, जे बराबर क्या हो जाएगा, आई बटा ए। ये आपका बन गया। अब देखिए यहाँ पर, अब इसका हम यूनिट लिख लेते हैं। और जे क्या है, यही आपका है करंट डेंसिटी। क्या है, करंट डेंसिटी।
यानी धारा घनत्व, धारा घनत्व, इसी को बोलते हैं करंट डेंसिटी। और I क्या है? विद्युत धारा है, विद्युत धारा। और यहाँ पर A क्या है? पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। अब यहाँ पर तो हम समझ गए। अब SI मात्रक देखते हैं, SI मात्रक। अब SI मात्रक क्या होता है? यानी J बराबर, अब यहाँ पर ये क्या है? I क्या है? धारा है। क्या है? विद्युत धारा है। तो धारा ये क्या होता है? एम्पियर। और पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? एक एरिया है। तो एरिया क्या होता है? लंबाई। एरिया बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी मीटर गुणे मीटर। तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया? मात्रक हो गया। और बीमा देख लेते हैं। बीमा बराबर J बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या है? I/A। और देखिए यहाँ पर क्या है? I को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा की SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और यहाँ पर ये क्या है? एरिया। एरिया क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी L गुणे L। तो क्या हो जाएगा? A/L स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर A और L स्क्वायर प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, L स्क्वायर माइनस 2। ये क्या हो गया? आपका बीमा हो गया। इस तरह हम यूनिट और डायमेंशंस निकाल लिए। देखिए तो यहाँ तक तो हम समझ गए। इसी तरह हम करके निकालते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पर धारा घनत्व भी हम समझ गए और अनुगमन वेग भी हम समझ गए, यानी करंट डेंसिटी भी समझ गए और ड्रिफ्ट स्पीड भी, स्पीड या वेलोसिटी भी हम समझ गए। तब हमको क्या समझने की बारी है? एक दूसरे में रिलेशंस क्या होता है, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी में एक दूसरे में रिलेशंस कैसे ड्राइव करते हैं। तो अब क्या देखेंगे? अब देखिए यहाँ पर हम अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के बीच एक रिलेशंस क्रिएट करेंगे, क्योंकि अनुगमन वेग और धारा घनत्व तो हम देख चुके थे। अनुगमन वेग क्या होता है? यदि किसी चालक तार के सिरों पर के बीच के विभवांतर लगाया जाता है, तब उस चालक तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह रेंडमली रिमूव करने लगते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? हम अनुगमन वेग के नाम से जानते हैं। अनुगमन वेग बराबर क्या होता है? यानी अनुगमन वेग Vt बराबर क्या होता है? L/T होता है। यानी एक्चुअल पाथ कंडक्टर ऑफ वायर इन एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और धारा घनत्व तो हम क्या बताए थे? यदि किसी चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तब तो उस चालक तार का पृष्ठ क्षेत्रफल A को ही हम क्या बोलते हैं? धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी के नाम से जानते हैं। अब इन दोनों के बीच एक रिलेशन देखते हैं और अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच रिलेशंस क्या होता है। क्या देखेंगे? अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध क्या होता है? यानी रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी, यानी करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम रिलेशंस कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे, उसके बाद रिलेशंस क्रिएट करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई कंडक्टर ऑफ वायर, मान लेते हैं क्या है? कोई कंडक्टर ऑफ वायर है। मान लेते हैं क्या है? कोई कंडक्टर ऑफ वायर है। अब देखिए यहाँ पर कंडक्टर ऑफ वायर है, यानी इसको हम बोलते हैं चालक तार। कंडक्टर ऑफ वायर इसको क्या बोलते हैं? चालक तार। और देखिए यहाँ पर इस कंडक्टर ऑफ वायर है, तो इस कंडक्टर ऑफ वायर का कोई एक्चुअल लेंथ होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ पता नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं? L। और देखिए यहाँ पर इस कंडक्टर ऑफ वायर को एक बैटरी से कनेक्टेड कर देते हैं। एक बैटरी से क्या किए? कनेक्टेड कर दिए। तो जानते हैं कि बैटरी से कनेक्टेड कर देते हैं, तो हम जानते हैं कि जो 12 टर्मिनल इंडिकेट करता है पॉजिटिव चार्ज,
और छोटा वाला टर्मिनल क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव चार्ज। तो हम जानते हैं कि ऑलरेडी जब भी करंट का फ्लो होता है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इधर है और पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो करंट किधर फ्लो होगा, इधर की तरफ होगा, यानी आई इधर की तरफ फ्लो होगा। और देखिए यहाँ पर आई यहाँ पर दो पार्ट्स में बट जाएगा, यहाँ पर I1 और यहाँ पर क्या मिलेगा I2, और I1 I2 का जो क्या मिलेगा यहाँ पर I के बराबर मिलेगा। और देखिए यहाँ पर समझते हैं, और इस कंडक्टर ऑफ वायर का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, A है। क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल A है। अब यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट हो रहा है, E, इस तरह कुछ लिख लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E। और इस कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि यह फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली रिमूव करते हैं, यानी जिग जैग मोशन में क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, यानी टेढ़ा मेढ़ा गति करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा। तो देखिए यहाँ पर जो रेंडमली जिग जैग मोशन में रिमूव करते हैं यानी मोशन करते हैं, तो अब उसी मोशन को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी VD के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक तो हम समझ गए, यानी VD के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंसेप्ट को हम यूज करेंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक चार्ज में हम बता चुके थे Q बराबर क्या बताए थे, NE होता है। तो यहाँ पर समझेंगे पहले VD को हम क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग। और यहाँ पर A को क्या बोलते हैं, चालक तार के पृष्ठ क्षेत्रफल, तार के पृष्ठ क्षेत्रफल। और यहाँ पर L को क्या बोलते हैं, चालक तार के लंबाई, तार के लंबाई। L को क्या बोलते हैं, चालक तार के लंबाई। और यहाँ पर N को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर E को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज। और देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि वी नो डेट, क्या हम जानते हैं, करंट में यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यानी चार्ज में Q बराबर क्या जानते हैं, NA। N को क्या होता है, इंटीजर नंबर, E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, और Q क्या होता है, आवेश होता है। और यहाँ पर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, और Q बराबर एक और जानते हैं कि N-E, इक्वेशन 2 मान लेंगे। इस तरह हम इक्वेशंस क्या करते हैं, मान लेते हैं, इक्वेशंस हम मान लेते हैं। और धारा घनत्व बराबर क्या होता है, J बराबर क्या होता है, जानते हैं, I बटा क्या होता है, A। इस कंसेप्ट को हम हमेशा के लिए याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर N बराबर क्या होता है, यहाँ पर N बराबर क्या होता है, N बटा N' बटा, और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर N बराबर N', और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस चालक तार का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, A है, तो A लिखेंगे। और इस चालक तार की लंबाई क्या है, L है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, L से गुणा कर देंगे। तो देखिए तो यहाँ पर N बराबर क्या हो जाएगा, N' बटा AL हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या मानते हैं, 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, N' बराबर क्या हो जाएगा, NaL, इतना हो जाएगा। इक्वेशन 3 मान लेंगे। यहाँ तक तो इक्वेशन हम जान गए। उसके बाद यहाँ पर एक और कंसेप्ट को जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, NE होता है। इतना तो जानते हैं, Q बराबर क्या होता है, NE होता है। और देखिए यहाँ पर NE तो होता है, और यहाँ पर N का वैल्यू कितना आया हुआ है, N का वैल्यू कितना आया हुआ है, यहाँ पर NaL, चाहे यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, Q बराबर क्या है, Na।
एन डैश ई। अब देखिए तो यहाँ पर एन डैश का वैल्यू कितना आया है, एन ए एल, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एन ए एल, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ई लिख देंगे, इतना लिख देंगे। और इसको हम इक्वेशन क्या मान लेंगे, इक्वेशन क्या मान लेंगे, 4, क्या मान लेंगे, इक्वेशन 4। अब हम जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, I बटा T। देखिए यहाँ पर I बराबर क्या होता है, Q बटा T, इतना तो हम जानते हैं। I बराबर क्या होता है, Q बटा T। अब देखिए यहाँ पर Q बटा T होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, अब फॉर्मूला यहाँ पर Q बराबर कितना आया है, एन ए एल और E, इतना आया हुआ है, इतना आया हुआ है, इतना आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर Q और एन ए, और देखिए यहाँ पर ए, और यहाँ पर Q का वैल्यू क्या होता है, एन ई बटा क्या होता है, T। इतना भी हम इस तरह भी लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर एल को इधर ले जाते हैं, एल को इधर लाते हैं, ई को इधर लाते हैं। अब बाटा में क्या है, यानी क्यू के जगह पर इस तरह हम समझते हैं। आई बराबर क्या होता है, क्यू बटा टी, क्यू बटा टी होता है। और देखिए यहाँ पर आई बराबर, और क्यू का वैल्यू कितना आया हुआ है, एन ए एल ई, तो यहाँ पर क्यू के जगह पर क्या लिखेंगे, एन ए एल ई, और बाटा में क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा, एन ए, देखिए यहाँ पर एन ए, चाहे इस तरह भी हम नोट कर सकते हैं, यहाँ पर एन ई एल ए, अब बटा क्या हो जाएगा, टी, इस तरह भी हम नोट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एल बटा टी, यहाँ पर क्या है, एल बटा टी है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एन ई ए और एल बटा क्या हो जाएगा, टी। तो यहाँ पर जो एल बटा टी इस किसका रिलेशन आता है, यह आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, यानी एल बटा टी होता है। तो यानी आई बराबर क्या लिख सकते हैं, एन ई ए, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वी डी लिख सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन करेंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी करेंट डेंसिटी यानी करेंट धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग के बीच इतना आपका अंतर आता है, यानी डिफरेंस आता है, यानी संबंध आता है। यानी आज के लेक्चर्स में हम क्या दिखे, रिलेशंस बिटवीन करेंट डेंसिटी एंड करेंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम रिलेशंस देख चुके। और रिलेशंस क्या है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के नाम से भी हम जानते हैं। एक दूसरे में रिलेशंस क्या है, आई बराबर एन ई ए और वी डी, और वी डी को हम क्या बोलते हैं, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से भी हम जानते हैं। अब यहाँ तक तो हम देख चुके। यह आज के लेक्चर्स में इतना ही रहने देते हैं।